नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य वाला पे। और आज की क्लास हम लोग कोसी का घटवार कहानी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण नोट्स बनाएंगे। आप लोगों को एक बार रिकैप करवा देना चाहेंगे कि इससे पहले हम लोग क्लास में कोसी का घटवार कहानी की मूल पाठ पढ़े थे। तो जो हमारे दोस्त हमारे चैनल पे अभी नए आए होंगे तो वो लोग चाहें तो मूल पाठ पिछली क्लास से कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास हम लोग कोसी का घटवार से संबंधित कुछ नोट्स बनाते हैं। कोसी का घटवार। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जैसा कि हर क्लास में करते आते हैं तो वैसा ही करेंगे। पहले दो चीज़ें इसके बारे में जानेंगे हम लोग। पहला प्रकाशन वर्ष और फिर दूसरा जो बात होता है वो रचनाकार के नाम। तो रचनाकार कौन है और प्रकाशन वर्ष क्या है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि इस कहानी का प्रकाशन का। तो ये कहानी 1958 में लिखी गई, प्रकाशित हुई दोस्तों। और कहीं कहीं वाक्य आता है 1957 का। तो 1958 1957, अगर ऑप्शन जहाँ 1958 ना हो तो 57 लगा दीजिएगा, और जहाँ 57 ना हो तो 58 तो है ही। तो चूँकि 58 ज़्यादातर आता है, लेकिन कहीं कहीं पढ़ रहे थे हम तो देखे कि कहीं कहीं 57 भी इसको दिया गया है। तो कहीं कहीं गूगल पे 57 दिया गया है और हम कहीं 58 दिया गया है। तो चूँकि 58 ज़्यादातर जगह दिया गया है, बुक में भी प्रीफर 58 को ही किया गया है, तो आप लोग पहले प्रीफर 58 को कीजिएगा। कहीं कहीं 57 है तो 57 कभी कभार मान लीजिए अगर कहीं आ गया तो। चलिए हम लोग पहले बात करेंगे रचनाकार के। तो रचनाकार हैं शेखर जोशी। इस कहानी के रचनाकार हैं शेखर जोशी। तो ये 2 पॉइंट रहा जो हर क्लास में सबसे पहले कराते हैं, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग कहानी पे आगे बढ़ेंगे कि कहानी में कौन कौन सी चीज़ें हम लोग को। तो सबसे पहले हम लोग जैसे कि बात करते आते हैं, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस कहानी से संबंधित महत्वपूर्ण पंक्तियों की, कि वो कौन कौन सी महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं जो पूछी जा सकती है एग्ज़ाम में, परीक्षा की दृष्टि से। तो चलिए सबसे हम लोग पहला पॉइंट शुरुआत ही करेंगे, महत्वपूर्ण पंक्तियाँ। तो चलिए देखते हैं वो कौन कौन सी महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए महत्वपूर्ण पंक्तियाँ। और महत्वपूर्ण पंक्तियाँ में हम लोग देखेंगे सबसे पहली पंक्ति वो कौन सी है। तो सबसे पहली पंक्ति ऐसे है कि जिसके आगे पीछे, जिसके आगे पीछे और फिर डैश डैश डैश, और फिर पंक्ति यहाँ पे जाके समाप्त होती है कि बाप ने कहा था, कि बाप ने कहा था। तो एक ये लाइन इम्पॉर्टेंट है, आप लोग नोट कर लीजिए, जिसके आगे पीछे फिर डैश 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 कि बाप ने कहा था। और कहानी के ये कुछ मान लीजिए जब मध्यम जैसे कहानी आधा तक जाती है उससे पहले ही शायद ये वाक्य है, तो आप लोग वहाँ जाके इसको हाईलाइट कर लीजिएगा कहानी में। और जैसा कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है ये पिछली क्लास में हम और या उससे पहले कई बार हम इस पर चर्चा कर चुके हैं कि। और अगला हम लोग देखेंगे तो गंगनाथ जी या गंगानाथ जी, ऐसा कुछ वाक्य है दोस्तों। फिर आगे है कि कसम और फिर डैश डैश डैश, और फिर बाद में लास्ट में हम लोग देखेंगे कि करने से क्या लाभ, करने से क्या लाभ। तो दूसरी पंक्ति ये है
आप लोग इसको भी हाईलाइट कर लीजिएगा, उसी के नीचे है ये पंक्ति। और फिर तीसरा जो वाक्य आता है कि कलाई में पहने हुए, कलाई में पहने हुए और फिर डैश डैश डैश। और इस पैराग्राफ का लास्ट पंक्ति ऐसे है कि पहली बार अनुभव किया, पहली बार अनुभव किया। तो एक पंक्ति ये हो गई जो इम्पोर्टेंट है। और फिर अब हम लोग आगे देखेंगे कि दुख तकलीफ के वक्त ही, दुख तकलीफ के वक्त ही, फिर डैश डैश डैश। और फिर आता है कि मिट्टी एकदम मिट्टी, मिट्टी एकदम मिट्टी। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं जो आप लोग नोट करते चलिए। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है जो परीक्षा में आ सकती है। और लास्ट है कि घर के अंदर काठ की, घर के अंदर काठ की, फिर डैश डैश डैश। और पंक्ति की लास्ट वाक्य ऐसे है कि सब सुनसान निस्तब्ध, सब सुनसान निस्तब्ध, निस्तब्ध है दोस्तों ये। तो ये रहा कुछ महत्वपूर्ण पंक्ति जो इस कहानी से संबंधित महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या जैसे भी, और आप लोग हाईलाइट कर लीजिएगा अपनी किताब में सीधे सीधे। अब हम लोग बात करेंगे इसके बाद वो कहानी के विषय के बारे में कि कहानी का विषय क्या है और ये क्यों रखी गई है आखिरकार यूजीसी नेट जेआरएफ के सिलेबस में रखने के पीछे। मान लीजिए इतनी कहानियाँ लिखी गई है पूरे साहित्य में, लेकिन कुछ ही कहानियाँ हैं, 10-21 कहानियाँ जो रखी गई है यूजीसी में। तो आइए बात करते हैं हम लोग उस पर। तो सबसे पहले अब हम लोग बात करेंगे विषय, कहानी का विषय पे। तो कहानी का विषय, दूसरा पॉइंट आप लोग नोट डाल लीजिए इसको महत्वपूर्ण पंक्तियों के बाद। और इसमें हम लोग पहला पॉइंट देखेंगे कि कहानी का विषय क्या है। तो सबसे पहले ये तो अधूरी प्रेम कहानी है दोस्तों। जैसा कि कहानी अगर पढ़े होंगे या नहीं पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे ही, जाकर पिछली क्लास में कर लीजिएगा, वहाँ पे बड़ी अच्छे से विश्लेषण किया गया है कि लक्ष्मण आती है और फिर गोसाई रहता है। गोसाई की इससे शादी नहीं हो पाती है और फिर वो जब आर्मी में रहता है, जब रिटायर्ड होकर आता है तो वो फिर एक घटवार खोल लेता है। घटवार मतलब दोस्तों होता है आटा चक्की। जैसे हम लोग गांव में होता है, गांव में क्या हर जगह लगभग होता है, आटा तो कहीं ना कहीं पिसाई ही देता है, गांव शहर से क्या। तो वहाँ पे गेहूँ लेके जाते हैं, फिर वहाँ चक्की होती है वो पत्थर वाली, आजकल तो कई किस्म से आ गई है सब। तो वहीं पे गेहूं को पीसा जाता है, फिर आटा बनता है वहीं, तो उसी को घटवार बोलते हैं। तो आर्मी से जब रिटायर होकर आता है तो वो घटवार खोल लेता है, फिर वो वहीं पे अपना चलाता रहता है और अपने प्रेमिका के स्मृतियों को याद करता रहता है। जैसे कि वो एक पेड़ के नीचे दोनों बैठे थे साथ में, और फिर और भी बहुत सारे वाक़या है, तो सारी स्मृतियाँ अपने याद करता है। और उसके बाद एक वाक़या ये भी रहता है जैसे कि जब लड़की के बाप के पास प्रपोजल जाता है शादी का, तो लड़के बाप बोलता है जैसे कि जिसके आगे पीछे भाई बहन नहीं, माई बाप नहीं, परदेश में बंदूक की नोक पर जान रखने वाले को छोकरी कैसे दे दे हम, लक्ष्मण के बाप ने कहा था। तो लक्ष्मण के जो बाप, लड़की के बाप है, जो कहता है कि ना इसकी भाई बहन है ना माई बाप है, और बंदूक की नोक पर नौकरी करने वाले को हम कैसे अपनी लड़की दे दें। तो ऐसा ही वाक़या है। फिर उसके बाद उसकी शादी कहीं और हो जाती है। 15 सालों के बाद जब कुछ सालों 15 या 6 सालों के बाद जब उसे मिलता है यहीं घटवार पे, वो अपना घटवार खोला होता है आटा चक्की, तो
फिर वो जाती है गेहूँ पिसाने, एक बार अपने ननिहाल में ही जब रहती है गांव पे, वहीं वाक़या है। तो फिर ये दूर से देखता है उसको, तो पहचान नहीं पाता। जब नज़दीक आती है तो उसको देखता है, चूँकि वो थोड़ी दूर ही रहती है तो वो बोल देता है कि यहाँ पे मतलब ऑलरेडी इतनी बोरी पड़ी है, तो ऐसा है उधर से ही लौट जाओ। लेकिन फिर उसको ऐसा लगता है कि नहीं, ये चेहरा तो कहीं देखा हुआ है, शायद ये लक्ष्मा है। और फिर वो आवाज़ लगाता है, लक्ष्मा लक्ष्मा ओ लक्ष्मा। तो फिर वो जो लौट के आती है, तो फिर लेकिन ये अपना चेहरा नहीं, क्योंकि ये आटा जानते ही हैं, जब घटवार पर होता है आटा जो पिसने वाले बेचारे होते हैं उसमें, तो सब उड़ उड़ के आटा पड़ गया था, पूरा चेहरा वगैरह सफ़ेद हो गया। फिर जब बाद में ये बाहर आता है उससे, तो ये जब देखती है लक्ष्मण, तो फिर एकाएक इसको भी याद आ जाता है कि चीज़ें ये चीज़। फिर वहीं पर बैठते हैं, अपना जो पेड़ के नीचे रहता है साइड में कहीं, फिर उस पर वाक़या है जिसमें इसमें कि और चाय बनाता है, फिर सामान लेने चला जाता है, फिर उसके बाद रोटी बनाता है। फिर थोड़ी देर बाद लक्ष्मण का लड़का भी आ जाता है 6 साल का, और वो फिर भूखा रहता है। ऐसे ही फिर कहानी जैसे आगे बढ़ती है दोस्तों। एक गाना भी बहुत मशहूर आया था भोजपुरी में, जैसे ये घटवार खोला होता है, तो भोजपुरी में बड़ी एक ज़बरदस्त गाना आया था कि तोहरा ससुरा में खोलम जाके कीनम ज़मीन, वहीं पे कैसा है वाक़या कि वहीं पे चलाएं आटा पीसे का मशीन। तो दोस्तों ये शायद हमें लगता है कि ये गाना भोजपुरी में इसी कहानी को देख के उठाया गया था कि कोसी का घटवार में, जैसे कि बेचारा जब रिटायर्ड हो जाता है उसके बाद ये आता है गांव पे, तो वहाँ पे ये घटवार आटा चक्की खोलता है। और इस कहानी में भी खोला है, और इस गाने में भी जो है कि तोरा ससुरा में जाके किनम ज़मीन, वहीं पे चलाएं आटा पीछे के मशीन, ऐसा ही कुछ वाक्य है जो भोजपुरी सॉन्ग है। तो गाना बड़ी ज़बरदस्त है, आप लोग चाहे तो जाकर गूगल पे सर्च मार के इस गाने को सुनिएगा, और फिर इस कहानी का भी आनंद उसके साथ लीजिएगा। हो सकता है कहीं ना कहीं जो उस गाने का लेखक राइटर था, हमें लग रहा है ये कहानी पढ़ा था, वो हिंदी साहित्य का स्टूडेंट रहा होगा ज़रूर दोस्तों, तभी ये गाना इतना ज़बरदस्त तरीके से लिखा गया है। चलिए आइए हम लोग बात करेंगे कहानी के विषय पे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, तो ये कहानी के विषय में सबसे पहले ही वाक़या है कि ये अधूरी प्रेम कहानी है। तो हम लोग चाहें तो सबसे पहले यहीं हेडिंग वो डाल सकते हैं पॉइंट की, अधूरी प्रेम कहानी है। अब दूसरा हम लोग बात करेंगे तो स्त्री की व्यवस्था, क्योंकि स्त्री तो मान लीजिए वहाँ पर निर्णय उसके बाप लेते हैं, नहीं तो लड़की भी शायद कहीं ना कहीं चाहती रहती है। तो स्त्री की व्यवस्था। तीसरा पॉइंट हम लोग अगर इसमें नोट करना चाहें तो ये एक बात और है दोस्तों, ये आंचलिक कहानी है, तो इसको सबसे पहला पॉइंट पे रखिए, आंचलिक कहानी है। तो आंचलिक कहानी, तो इसको सबसे पहले पॉइंट में रखिए। दूसरी अधूरी प्रेम कहानी, और फिर तीसरा हो जाएगा स्त्री की व्यवस्था दिखाया गया है इस कहानी में, और फिर अकेलापन एक ये भी है, अकेलापन इस कहानी का विषय है, क्योंकि गोसाई बेचारा अकेले ही रहता है, अपना घटवार चलाता है, वहीं बैठा रहता है, स्मृतियों में खोया रहता है। और फिर ये कहानी है पूर्व दीप्ति है इस कहानी में, और पूर्व दीप्ति मतलब आप लोग को लिख लीजिए यहाँ पे फ्लैश बैक, और फ्लैश बैक से ज़्यादातर लोग समझ ही गए होंगे। जैसे गजनी रहता है, गजनी मूवी में देख लीजिए, वो बेचारा प्रेजेंट की कहानी चलती है, फिर एक उसको पुरानी स्टोरी दिखाने लगती है, या ऐसे तमाम चीज़ें हैं। जैसे अभी बाहुबली में था कि बाहुबली जैसे सेकेंड पार्ट आया था बाहुबली शायद कंक्लूजन करके था, तो उसमें उसके बाप की स्टोरी बताई जाती है, जो महेंद्र बाहुबली रहता है उसके बात के जो उसका बाप रहता है उसकी कहानी में। तो ऐसे फ्लैशबैक में ऐसे क्या होता है कि कैमरा धीरे धीरे जाएगा, धुंधला हो जाएगा नायिका के चेहरे पे, फिर उनकी स्मृतियाँ साइड में चलने लगती है, और फिर कहानी फिर कुछ समय के बाद जैसे समाप्त होती है अपने स्थान पर जाती है। तो इसको फ्लैशबैक कहते हैं या पूर्व दीप्ति, और ये कहानियों में पिरोया जा रहा था ज़्यादातर दोस्तों शुरू से ही। तो देखिए ये पूर्व दीप्ति की कहानी है, जैसा कि
पेड़ के नीचे लेटा रहता है जब गोसाई, तो सोचता है कि एक समय पहले कैसा था और 15 साल जब वो लोग गोसाई और लक्ष्मण जब साथ में रहते थे तब की चीज़ें। तो ये रहा कुछ महत्वपूर्ण, ये 4-5 पॉइंट, आप लोग इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग बात करेंगे इसके बाद पात्रों के बारे में। तो चलिए हम लोग इसको समाप्त करते हैं और देखते हैं पात्रों के बारे में। तो पात्र या चरित्र, तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे हम लोग इस कहानी का जो नायक है, तो वो है गोसाई। और इस कहानी में ज़्यादा पात्र नहीं है, 2 ही पात्रों के इर्द गिर्द घुमा है पूरा कहानी। और फिर दूसरा लक्ष्मण नहीं है दोस्तों, लक्ष्मण है ये। तो बस यही 2 इस कहानी में पात्र हैं। बाकी और कोई हमें इसमें एक लड़के का जिक्र आया है लक्ष्मण के, तो इसका एक लड़का है, तो आप लोग चाहें तो बस लड़का लिख सकते हैं। बाकी लड़के का कोई इसमें ज़्यादा खास रोल नहीं है, वहीं रोना धोना है, लड़कों का जो काम होता है वहीं काम इस कहानी में भी है। बाकी मुख्य रूप से लक्ष्मण और गोसाई, नायक और नायिका की कहानी है ये। तो बस ये इस कहानी में 2 ही पात्र हैं। तो चलिए हम लोग पात्रों को हटाते हैं और अब देखते हैं कि जोशी जी के, मतलब जोशी जी मतलब शेखर जोशी के कौन कौन से महत्वपूर्ण कहानी है। शेखर केवल कहानी पे हम पहले ही बता चुके हैं कि जब हम लोग कहानी पढ़ रहे हैं जब यूजीसी नेट सिलेबस की, तो इसमें जो भी राइटर रहेंगे उनकी बस केवल कहानियों के बारे में बात करेंगे। बाकी इनका उपन्यास कौन सा है, निबंध कौन सा है, और फिर आत्मकथा और तमाम चीज़ें चाहे जो लिखे होंगे, तो वो सारी चीज़ें, जैसे हम लोग आत्मकथा पढ़ेंगे और जब निबंध पढ़ेंगे और उपन्यास पढ़ेंगे, तो जब उपन्यास पढ़ेंगे तो अगर मान लीजिए इनकी कोई उपन्यास है तब वहाँ उनके उपन्यास की चर्चा होगी। अभी यहाँ कहानी पढ़ रहे हैं तो केवल यहाँ इनकी महत्वपूर्ण कहानियों के बारे में चर्चा होगी कि कौन कौन सी इनकी कहानियाँ ये लिखे हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि इनकी कौन सी कहानी है। तो साथ के लोग, हल वाला, सबसे पहले हम लोग इनकी कहानी है साथ के लोग। दूसरी कहानी है हल वाला। आगे हम लोग कहानियों में इनके बढ़ेंगे। तो मेरा पहाड़, नौरंगी बीमार है, मेरा पहाड़। अगला है नौरंगी बीमार है। अगली कहानी है इनकी डांगरी वाले। अगली कहानी है बच्चे सपना। और फिर सबसे लास्ट इनकी जो कहानी है तो वो है आदमी का डर। आइए हम लोग समय काल जान लेते हैं कि कब कब ये कहानियाँ लिखी गई थी। तो समय काल इनका ऐसे है कि ये हम साथ के लोग 1978 में लिखी गई थी। फिर हल वाला 1980, शायद 80 है दोस्तों, क्या एक मिनट, हाँ 1981 में लिखी गई थी कहानी। फिर ये 1989 में लिखी गई थी मेरा पहाड़। और नौरंगी बीमार है और डांगरी वाले 1900 और 1994। तो ये 1900 में लिखी गई थी और ये 1994 में लिखी गई थी। 1990 रहेगा, क्योंकि एक ही राइटर फिर बहुत अंतराल हो जाएगा ना, कि बचपन से थोड़े लिख रहे थे। तो ये 1990 रहेगा, नौरंगी बीमार है। अब आगे हम लोग बात करेंगे तो बच्चे सपना 2004, और फिर 2011 आदमी का डर। तो ये रहा कुछ इनका महत्वपूर्ण कहानी।
तो एक बार आइए हम लोग फिर से पढ़ लेते हैं। साथ के लोग 1978, हल वाला 1981, मेरा पहाड़ 1989, नौरंगी बीमार है 1990, डांगरी वाले 1994, बच्चे सपना 2004 और आदमी का डर 2011। तो ऐसे हम लोग शेखर जोशी की कहानी कोसी का घटवार एक अच्छे ढंग से और लाइन वाइज हम लोग समाप्त किए और इससे संबंधित नोट्स बनाए। बाकी इनकी कहानी का विषय भी देखे, उससे महत्वपूर्ण पंक्तियाँ देखे, पात्र देखे, और अब हम लोग लास्ट में इनकी कुछ महत्वपूर्ण कहानियाँ देख लिए। तो इसके अलावा अब कहानी में कुछ बचता नहीं है दोस्तों। अगर इसके अलावा भी आप लोगों को लगता है कि हाँ सर ये चीज़ें हो सकती है, तो आप लोग हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आप लोग से अगली क्लास में। इस क्लास के बाद तो आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए इस कहानी को, और अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे आप लोग के साथ मूल कहानी पढ़ते हुए अमृतसर आ गया, जो बहुत ही ज़बरदस्त कहानी है दोस्तों। पाकिस्तान बंटवारे टाइम की वो कहानी है और किस तरह देश में उस लोगों के अंदर डर बैठा था और सांप्रदायिक दंगाएं हो रहे थे, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे अगली क्लास में। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं आप लोग से अगली क्लास में एक नए उमंग के साथ। और आप लोगों को एक चीज़ और बता दें कि वो जो सॉन्ग है कि तोरा ससुरा में ऐसे है, तोरा ससुरा में फिर डैश डैश डैश, कि तोरा ससुरा में जाके कीनम जमीन, वहीं चलाइम आटा पीसे के चक्की मशीन ऐसा। तो आप लोग वो गाना सुन लीजिएगा। कोसी के घटवार कहानी भी उससे संबंधित है, बड़ी मज़ा आ जाएगा। आप लोग यूट्यूब पर सर्च मारिएगा तुरंत आ जाएगा। और हम इसका प्रमोट नहीं कर रहे हैं दोस्तों इस गाने का, बस इस कहानी से बहुत जुड़ा है गाना, तो इसलिए बता दिए। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में एक नई जोश, नई उमंग और नई एक कहानी के साथ और नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए आज के लिए धन्यवाद दोस्तों। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। धन्यवाद।